1, 2, 3, come on! Hello guys, welcome again to my channel Two Side Classes. I am Jatin. If you are new on our channel, so subscribe it, like it and comment it. तो गाइज हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि मैटर की क्या कौन कौन सी स्टेट होती हैं और मैटर क्या होता है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि टेम्परेचर पर मैटर के स्टेट्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दे रखा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय हीटिंग अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते जाएंगे या फिर उसमें गर्मी देते जाएंगे तो कोई भी ठोस पदार्थ लिक्विड यानी तरल पदार्थ में चेंज हो जाएगा और कोई भी तरल पदार्थ गैसियस यानी गैस की फॉर्म में आ जाएगा और वेपर स्टेट में आ जाएगा। अब अगली लाइन पे चलते हैं। एंड बाय decreasing the temperature or by cooling a gas can be converted into liquid state and a liquid can be converted into solid state। 3 तो टेम्परेचर के कम होने से या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें ठंडक देने से कोई भी गैस तरल पदार्थ में चेंज हो सकती है और कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें और कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है सॉलिड टू लिक्विड चेंज मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में चेंज हो जाता है ऊष्मा प्रदान करने पर, तो सिंपली हम उसे मेल्ट होना या फिर उसका फ्यूज होना कहते हैं। और अब हम अगली लाइन पे चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the temperature। जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ मेल्ट होकर लिक्विड में बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसको हम उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पदार्थ का, उसको हम उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मेज़र कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है और अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। लिक्विड टू गैस चेंज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। The process in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling। वह प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड आसानी से गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाती है ऊष्मा देने पर, तो हम उसको बॉइलिंग कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। जिस तापमान पर वह तरल पदार्थ चेंज होकर गैस में परिवर्तित हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस तरल पदार्थ का। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। गैस टू लिक्विड चेंज कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जिस प्रक्रिया में कोई गैस
लिक्विड में वापस चेंज होती है, उसको ठंडा करके उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक में कुछ इतना खास नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड टू सॉलिड चेंज, फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड into a solid by cooling is called freezing। जिस प्रोसेस से कोई भी लिक्विड यानी तरल पदार्थ सॉलिड यानी ठोस पदार्थ में चेंज हो जाता है ठंडा होने के पश्चात, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग का मीन्स होता है सॉलिडिफिकेशन, ठोस में परिवर्तित होना। जो फ्रीजिंग होता है हमारे मेल्टिंग का उल्टा होता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में।